हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, एक न्यू चैप्टर दैट इज हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम। तो इस चैप्टर का आज का लेक्चर नंबर जो है वो फर्स्ट है। इस लेक्चर के अंदर हम हायर परचेज सिस्टम क्या होता है, इंस्टॉलमेंट सिस्टम क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है और इनकी टर्म्स को समझेंगे। ठीक है, उसके बाद में फिर हम इनकी अकाउंटिंग की ओर भी जाएंगे। तो एक बार व्हाइट बोर्ड पे आते हैं और समझते हैं सबसे पहले ये जो हायर परचेज सिस्टम है ये है क्या। परचेज सिस्टम बाद में हम इसकी अकाउंटिंग भी सीखेंगे। ओके, हाँ जी, यहां पर देखो परचेज आ रहा है ना कि कुछ ना कुछ चीज क्या होगी, परचेज होगी, लेकिन वो हायर मतलब परचेज तो होगी लेकिन एक तरीके से उधारी पर परचेज होगी। ठीक है, इंस्टॉलमेंट के अंदर पेमेंट किया जाएगा। बहुत सारी चीजें आजकल हम ईएमआई पर जो परचेज करते हैं वो अधिकतर हायर परचेज सिस्टम होता है। ठीक है, चलिए मान लेते हैं ये है मिस्टर, कंपनी मान लो या कोई बिजनेस मान लो या कोई व्यक्ति मान लो। ठीक है, तो ये है मिस्टर विजय। ठीक है, ये जो विजय है ये है हमारा इस क्वेश्चन के अंदर हायर वेंडर बोलो या फिर हायर सेलर बोलो, एक ही बात है, मतलब बेचने वाला। ठीक है, और यहां पर है हमारा एक बंदा जिसका नाम है मिस्टर अनिल। जो मिस्टर अनिल है ये है हायर परचेजर, ये खरीदने वाला है। ठीक है, अब हायर क्यों लगाया है सर, ओनली सेलर और परचेजर क्यों नहीं लिखा, अभी पूरा समझते हैं। ये जो मिस्टर विजय है और ये मिस्टर अनिल है, तो मिस्टर अनिल जो है वो विजय की दुकान पे गया, उसकी शॉप पे गया, इसकी एक दुकान है मान लेते हैं, और उससे बोला कि भैया मुझे जो है ये आईफोन परचेज करना है। ठीक है, क्या परचेज करना है, आईफोन परचेज करना है भैया। आईफोन वो भी नया वाला, कौन सा वाला है, आईफोन 17 है, कौन सा अभी लॉन्च हुआ था, जो कि है लगभग 1.5 लाख रुपए का, 1,50,000 रुपए का। तो अगर 1,50,000 रुपए का आईफोन अगर अनिल को परचेज करना, देखो मेरी वर्ड्स पे फोकस करना तो बहुत सारी चीजें क्लियर होगी। ठीक है, थोड़ा बोरिंग लग सकता है लेकिन सब कुछ क्लियर होगा आपका। तो अब ये 1.5 लाख रुपए का जो आईफोन है, अगर किसी व्यक्ति के पास में 1,50,000 रुपए है, वो जाके सीधा विजय को देगा और आईफोन परचेज करके ले आएगा। तो ये जो 1,50,000 है ना, इसको बोलते हैं कैश प्राइस। ये क्या है, ये एक तरह की कैश प्राइस है जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, सीपी। ये है कैश प्राइस। पर अनिल ने बोला भैया मेरे पास 1.5 लाख रुपए तो नहीं है, मेरे पास 1.5 लाख रुपए नहीं है, मेरे पास ओनली है 20,000 रुपए जो मैं तुमको दे सकता हूं। देखो 20,000 में क्या तुम मुझे आईफोन दोगे, तो भाई 1.5 लाख रुपए की चीज 20,000 रुपए में कैसे मिलेगी। तो मिस्टर विजय ने बोला ऐसा करते हैं, हायर परचेज सिस्टम के द्वारा जो है तुम परचेज कर लो। मिस्टर अनिल ने बोला बस चलो मुझे समझाओ क्या करना है, कि एक बार तो तुम मुझे 20,000 रुपीज दे दो और इसको मैं मान लूंगा डाउन पेमेंट। क्या मान लूंगा, डाउन पेमेंट, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, डीपी बोलते हैं। ठीक है, और बाकी कितने बच गए सर, बाकी रह गए 1,30,000 रुपए। तो जो ये 1,30,000 रुपए जो है ये हो जाएगा आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस। ठीक है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस हो जाएगा जो तुमको इंस्टॉलमेंट के अंदर पे करना है, वो भी विथ इंटरेस्ट। वो तुमको क्या करना है, इंस्टॉलमेंट के अंदर पे करना है, वो भी विथ इंटरेस्ट। अच्छा, इसने बोला अच्छा जी, तो ये जो है ये पे होगा इंस्टॉलमेंट में और विथ इंटरेस्ट पे होगा। तो मिस्टर अनिल ने बोला चलो बताइए भैया कितनी इंस्टॉलमेंट देनी होगी। तो मिस्टर विजय ने बोला ऐसा करो, तुम मुझे जो है, मैं सिंपल रखने के लिए कम इंस्टॉलमेंट ले रहा हूं, बाकी इंस्टॉलमेंट्स बहुत ज्यादा होती हैं। ठीक है, तुम ऐसा करो, तुम मुझे इंस्टॉलमेंट दे दो, 4 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर देना, या मैं आपको और सिंपल रखने के लिए मान लेते हैं कि 2 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर देना, ताकि इंटरेस्ट की कैलकुलेशन सिंपली आपको मैं समझा सकूं। तो 2 इंस्टॉलमेंट का मतलब हो गया भाई, एक इंस्टॉलमेंट हो गई 1,30,000 रुपए है ना, तो 2 इंस्टॉलमेंट का मतलब हो गया, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपकी हो जाएगी इसकी आधी 65,000 रुपए की, और सेकेंड इंस्टॉलमेंट हो जाएगी आपकी और 65,000 रुपए की। तो ऐसे करके पे करना, लेकिन ये तो प्रिंसिपल अमाउंट है जो आउटस्टैंडिंग था, इसमें इंक्लूड क्या करना, देखो विथ इंटरेस्ट पे करना है। तो यहां पर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के अंदर इंटरेस्ट कितना लगेगा, 1,30,000 रुपए जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस था, मान लेते हैं इंटरेस्ट रेट जो है वो 10%। ठीक है, इंटरेस्ट रेट कितनी है,
10%। ओके जी, और कितना अमाउंट बाकी है? 1,30,000 रुपए। तो 1,30,000 रुपए जो अमाउंट बाकी है वो साल भर में एक इंस्टॉलमेंट आएगी, मान लेते हैं साल की एक इंस्टॉलमेंट है। ओके, तो अब पूरे साल का इंटरेस्ट कितना हो गया? तो एक मंथली इंस्टॉलमेंट नहीं है ना, साल की एक इंस्टॉलमेंट पे करनी है। मैं आपको सिंपल रख रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस के लिए आगे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। तो एक साल की 65,000, सेकेंड ईयर की 65,000, इतना तो वो भर ही सकता है। तो फर्स्ट ईयर में उसका इंटरेस्ट कितना लगेगा? 1,30,000 रुपए का 10%। हाँ जी बिल्कुल, 1,30,000 का 10%, जो लगभग होता है आपका 13,000 रुपए। ठीक है, कितना हो गया? 13,000 रुपए। तो ये 13,000 कैसे आया? 1,30,000 का 10%। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने की हो गई? प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। तो 65,000 प्रिंसिपल अमाउंट है और इंटरेस्ट है 13,000 का। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हो गई 78,000, जो कि साल में एक बार पे करनी है, ईयर एंड पे करनी है। ठीक है, सेकेंड ईयर जो होगा उसमें इंस्टॉलमेंट कितने की है? वही प्रिंसिपल अमाउंट, इंस्टॉलमेंट तो दो ही है, 1,30,000 को 2 किस्तों में भरना था तो 65,000। लेकिन इसमें इंटरेस्ट कितना लगेगा? क्या अभी भी 1,30,000 पे इंटरेस्ट लगेगा? नहीं, 1,30,000 में से प्रिंसिपल अमाउंट, मूलधन हमने कितना पे कर दिया था फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में? 65,000। तो पीछे कितना बचा? उसका 10%। तो पीछे तो बचा सर 65,000 ही बचा, तो उसका 10% हो गया 6,500। तो जैसे जैसे इंस्टॉलमेंट पे होती है इंटरेस्ट क्या हो जाता है? कम होता जाता है। तो यहां पर आपका हो गया 65,000 प्लस 6,500, तो ये हो गया 71,500। तो इस तरीके से पेमेंट करना। अब बोलो तो मैं एक बार वापस समझाना, अगर आपको कैश में परचेज करना है तो हायर परचेज सिस्टम पे जाने की जरूरत ही नहीं है। आप 1,50,000 रुपए का कैश प्राइस पे कर दो, मोबाइल ले जाओ, स्मार्ट आपका आईफोन ले जाओ, ठीक है। लेकिन आपके पास इतने पैसे नहीं है तो आप कुछ डाउन पेमेंट कर दो, कुछ पैसा दे दो। जैसे डाउन पेमेंट है 20,000 का, तो बाकी प्रिंसिपल अमाउंट कितना पेंडिंग रह गया? 1,30,000 रुपए का। अब यहां पर इन दोनों के बीच में सहमति हो गई कि 1,30,000 रुपए को 2 किस्तों में पे कर देंगे। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपकी होगी 65,000 रुपए की, सेकंड भी होगी 65,000, क्योंकि 1,30,000 को 2 किस्तों में बांटो आप, तो 65 ही होगा। लेकिन विद इंटरेस्ट है। इंस्टॉलमेंट का मतलब ही होता है प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। आगे मैं आपको टर्म्स बताऊंगा अभी। तो यहां पर प्रिंसिपल अमाउंट तो 65,000 हो गया, इंटरेस्ट कितना लगेगा? 1,30,000 का 10% 13,000। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 78,000 की, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 65,000, प्रिंसिपल अमाउंट 65,000 का, इस पे इंटरेस्ट कितना लगेगा भाई? 1,30,000 में से 65 तो पहले दे दिए, तो बाकी बच गए 65, उसका 10%, वो हो गया 6,500। तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट होगी 71,500। तो ये पूरा प्रोग्राम है। लेकिन अब यहां पर ये पूरा चीज समझ ली, लेकिन अब वापस आ जाते हैं हम आज की डेट पर। 2 साल पहले बाद में नहीं, वो तो ये सब बाद में पे करना है, सेकेंड ईयर के एंड में, है ना, फर्स्ट ईयर के एंड में, सेकेंड ईयर के एंड में। लेकिन अभी क्या हो रहा है? अभी ये हो रहा है कि ये जो है ये तय हो गया है सब, ठीक है, तय हो गया है। अब प्रेजेंट डेट पे 20,000 रुपए पे हो गए। जैसे 20,000 रुपए आए, मिस्टर जो हमारा विजय है, जो सेलर है, जो वेंडर है, हायर वेंडर है, उसने मोबाइल इसको दे दिया, ये ले जाओ भाई स्मार्टफोन यूज करो, आईफोन। जैसे आईफोन इसको दिया ना, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ भैया पोजीशन मिल गई इसको, अनिल को क्या मिल गई? पोजीशन मिल गई, कब्जा मिल गया, आईफोन आ गया इसके पास में। अब इसको बढ़िया से यूज कर सकता है, ये लोगों को दिखा सकता है। आजकल वैसे भी दिखावा ज्यादा है, ठीक है, ओके जी। लेकिन क्या ऑनरशिप ट्रांसफर हो गई? नहीं, ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। मालिकाना हक अभी भी किसके पास में रहेगा? वेंडर के पास में रहेगा, सेलर के पास में रहेगा। कब तक रहेगा? ऑनरशिप तब तक रहेगी जब तक ये पूरा पेमेंट नहीं हो जाता। पूरा पेमेंट कौन सा? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 78,000 की और सेकंड इंस्टॉलमेंट 71,500 की। ये जब तक दोनों इंस्टॉलमेंट पे नहीं हो जाती तब तक ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। हाँ, ओनली यूज कर सकता है, पोजीशन मिल जाएगी, बट ऑनरशिप नॉट ट्रांसफर। तो मैं यहां लिख देता हूं, बट ऑनरशिप नॉट ट्रांसफर। ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी, ओनली पोजीशन मिल जाएगी। ऑनरशिप मालिकाना हक तभी ट्रांसफर होगा जब ये दोनों इंस्टॉलमेंट पे हो जाएगी, यानी कि सेकेंड ईयर के एंड में जाकर के। आजकल तो न्यूज में भी आ रहा है, पहले भी कुछ फोन के अंदर स्मार्ट जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स थे उनमें कुछ कुछ में होता था, अब तो सब में कंपलसरी कर रही है कंपनीज। क्या? आप अगर
हायर परचेज सिस्टम के बेसिस पर ईएमआई पर ओनली डाउन पेमेंट करके कोई भी गैजेट परचेज करके आ जाते हो तो आपको पोजीशन तो मिल गया लेकिन ऑनरशिप नहीं मिलेगी। अब अगर कोई बंदा ये 2 इंस्टॉलमेंट पे करने में डिफॉल्ट कर दे, या तो एक या सेकंड वाली कोई भी अगर डिफॉल्ट करता है तो उस केस के अंदर वो फोन वो गैजेट लॉक हो जाएगा, मतलब आगे उसको आप बेच नहीं सकते, वो लॉक हो जाएगा। आजकल तो ये भी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो ये भी सिस्टम आ रहा है। तो अगर इस बंदे ने यानी कि अनिल ने ये दोनों इंस्टॉलमेंट टाइम पे कर दी, जैसे इसने ये डाउन पेमेंट पे किया ना, ये डाउन पेमेंट पे किया 20,000 रुपए का, ऐसे कैसे दोनों इंस्टॉलमेंट पे कर दी तो पोजीशन भी मिल जाएगी। पोजीशन कब मिलेगी? जब पूरा अमाउंट क्लियर हो जाएगा, यानी कि सेकंड इंस्टॉलमेंट यानी कि जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है वो पे करने के बाद पोजीशन तो मिला हुआ है, ऑनरशिप भी मिल जाएगी, फिर फोन लॉक वॉक नहीं होगा। बट अगर कोई भी एक इंस्टॉलमेंट में या सब इंस्टॉलमेंट में अगर डिफॉल्ट कर दिया आपने तो फिर आपको पोजीशन नहीं, पोजीशन तो मिल गई, ऑनरशिप टाइटल कभी नहीं मिलेगा। एंड यहां जो कंपनी है अगर डिफॉल्ट हुआ तो रीपोजीशन कर लेगी। क्या कर लेगी? देखो मैं वर्ड क्या बोला, रीपोजीशन का ऑप्शन भी हायर परचेज में अवेलेबल होता है। रीपोजीशन इन केस ऑफ डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। अगर इंस्टॉलमेंट के पेमेंट में डिफॉल्ट किया तो जो हमारा प्यारा वेंडर है, सेलर है, वो क्या करेगा, वो सीधा सीधा यहां से गुड्स को रीपरचेज कर लेगा, रिकवर कर लेगा, फोन लॉक हो जाएगा और उसके बाद आपसे आके ले जाएंगे अगर आपने डिफॉल्ट किया तो। लेकिन आपने पेमेंट कर दिया तो भाई पोजीशन तो पहले मिली हुई है, ऑनरशिप मिल जाएगी, मामला खत्म हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम जो होता है वो हायर परचेज सिस्टम होता है। अब इस केस में प्रैक्टिकली अगर हम देखा जाए ना तो हायर परचेज सिस्टम में क्या होता है, ये मिस्टर विजय जो है ना ये फ्री हो जाता है, इसको पूरे के पूरे पैसे मिल जाते हैं हाथों हाथ। कौन दे देती है? बैंक दे देती है, जिससे हम लोन ले रहे होते हैं। तो मिस्टर विजय यानी कि जो वेंडर है ना वो हट जाता है और उसकी जगह कौन आ जाता है? बैंक आ जाता है, जिससे हमने लोन लिया है। देखो हम जैसे कार परचेज करने, बाइक परचेज करने जाते हैं, बहुत सारी चीजें परचेज करने जाते हैं, तो हम मैन्युफैक्चरर से बहुत कम चांसेस हैं कि परचेज करते हैं। ओके, मतलब हायर परचेज सिस्टम या उधारी पे लेते हैं इंस्टॉलमेंट पे। हम क्या करते हैं, जैसे मुझे टाटा मोटर्स की कार लेनी है फॉर एग्जांपल के लिए, नेक्सॉन पंच, ठीक है। अब मैं अगर ईएमआई पे लेके आऊंगा तो कुछ पैसे मैं साथ में ले जाऊंगा। मान लेते 10 लाख रुपए की कार है, 2 लाख रुपए ले गया, डाउन पेमेंट कर दिया, 8 लाख रुपए का मैंने क्या किया, टाटा मोटर से थोड़ी लोन लिया, मैंने एसबीआई बैंक से लोन ले लिया और टाटा मोटर को पूरे के पूरे 10 लाख रुपए दे दिए। 8 लाख रुपए एसबीआई ने दे दिए, 2 लाख मैंने डाउन पेमेंट के दे दिए। टाटा मोटर्स तो फ्री हो गया, कार मेरे पास आ गई, पोजीशन मुझे मिल गया। लेकिन ऑनरशिप टाइटल अभी किसके पास में पड़ा है? वो पड़ा है आपके पास एसबीआई बैंक के पास। जब मैं सारी इंस्टॉलमेंट पे कर दूंगा उस समय बैंक मुझे फ्री कर देगी। आया समझ में? तो ऐसा होता है प्रैक्टिकली। ओके, तो ये हो गया आपका हायर परचेज सिस्टम। हायर परचेज सिस्टम तो ये हुआ, लेकिन सर एक चीज और थी यहां पर, एक था सर इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। ये क्या है? ये तो हायर परचेज सिस्टम था। तो इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम को मैं बहुत फास्ट बताऊंगा आपको, क्योंकि सारी कहानी वही है, बस थोड़ा सा चीज चेंज है। क्या है? इंस्टॉलमेंट पेमेंट। मेरे लेक्चर थोड़े से आपको लेंदी लग सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि प्रैक्टिकली आपको ऐसा बताऊं कि आपको रट्टे नहीं मारने पड़े, है ना। तो थोड़ा सा आपको सपोर्ट चाहिए, थोड़ा सब्र रखना, पेशेंस रखना, ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए, इंस्टॉलमेंट पेमेंट में क्या होता है, मान लेते हैं यही व्यक्ति है, ये हो गया आपका वेंडर, ठीक है, ये हो गया आपका परचेजर, ठीक है। यहां पर क्या होगा, गुड्स ट्रांसफर होगा, ठीक है, कैश प्राइस भी होगा, ठीक है। मान लेते हैं 1 लाख रुपए का है, कोई डाउन पेमेंट है, मान लेते हैं 10,000 रुपए का है, तो 90,000 रुपए की किस्तें करवा दी, यानी कि आउटस्टैंडिंग बैलेंस रहेगा, सारा चीज वही। तो सर है क्या है, यहां पर एक चीज होगी कि पोजीशन तो दिया जाएगा ही जाएगा। डाउन पेमेंट के बाद में जैसे ही डाउन पेमेंट करेगा ना, पोजीशन तो मिलेगा ही मिलेगा, ऑनरशिप भी ट्रांसफर हो जाती है। पोजीशन एंड ऑनरशिप यानी कि गुड्स का कब्जा भी दे दिया जाता है एंड मालिकाना हक भी दे दिया जाता है। किस दिन? जिस दिन डाउन पेमेंट किया उसी दिन, जिस दिन एग्रीमेंट हुआ उसी दिन।
और इसके अलावा जो गुड्स है उसका जो रीपोजीशन है वो भी यहां पर पॉसिबल नहीं है इंस्टॉलमेंट सिस्टम में, इसलिए ये बहुत कम होता है। अधिकतर केसेस के अंदर हमको यही सिस्टम देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं हायर परचेज सिस्टम। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में हायर परचेज सिस्टम से रिलेटेड थ्योरी एंड न्यूमेरिकल दोनों क्वेश्चंस आ सकते हैं। आइए, अगर आपके सिलेबस में हायर परचेज सिस्टम है तो मीनिंग ऑफ हायर परचेज सिस्टम, हायर परचेज इज देखो अब ये मैं जो समझाया है ना वो पूरा पढ़ाऊंगा, कुछ चीजें आपको हो सकता है अगर वहां पर कुछ मिस हो गया हो तो यहां देखने को मिलेगा। हायर परचेज सिस्टम क्या है? हायर परचेज सिस्टम इज अ स्पेशल सिस्टम ऑफ क्रेडिट सेल। मैंने बोला तो देखो, उधारी जहां बात आती है, जब कैश प्राइस पेमेंट करोगे तो वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां क्रेडिट सेल, उधार सेल की बात आएगी, वहां हायर परचेज सिस्टम वेयर गुड्स आर सोल्ड, जहां गुड्स बेच दिया जाता है, बायर मेक्स द पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट। गुड्स बेच दिया लेकिन किस्तों में पैसा आ रहा है। द बायर गेट्स, बायर मतलब जो खरीदने वाला है, परचेजर है, वो गेट्स पोजीशन, उसको पोजीशन मिल जाता है इमीडिएटली, जैसे गुड्स परचेज किया पोजीशन मिल गया। बट ओनरशिप यानी कि जो टाइटल है, जो मालिकाना हक है, पासेज ओनली आफ्टर पेमेंट ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट। जब लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करोगे तब जाके ओनरशिप आपको मिलेगी, मालिकाना हक मिलेगा। बाइंग अ बाइक, टीवी, फर्नीचर, मशीनरी ऑन ईएमआई। ठीक है, फीचर्स क्या है हायर परचेज सिस्टम के? गुड्स डिलीवर हो जाता है इमीडिएटली यानी कि पोजीशन मिल जाता है, पेमेंट इंस्टॉलमेंट में होती है, ओनरशिप ट्रांसफर लास्ट इंस्टॉलमेंट पे होने के बाद में ही होता है। ईच इंस्टॉलमेंट, हर इंस्टॉलमेंट के अंदर कैश प्राइस यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट होता है। ओके, इन केस ऑफ डिफॉल्ट, अगर इन इंस्टॉलमेंट को पे करने में डिफॉल्ट किया, गुड्स जो है वो रीपर्चेज्ड हो सकता है, वापस कब्जा सेलर कर लेगा। इंपॉर्टेंट टर्म्स, ये बहुत अच्छा है। देखो, कैश प्राइस क्या है? कैश प्राइस वो है जिस पर आप फुल पेमेंट करके एक उसी समय गुड्स को परचेज कर सकते हैं, यानी कि अगर कैश सेल जिस प्राइस पर होती है उसको कैश प्राइस बोलते हैं। हायर परचेज प्राइस क्या होती है? हायर परचेज प्राइस का मतलब होता है टोटल पेमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। मतलब अगर आप बोलोगे ना हायर परचेज प्राइस, तो इसका मतलब होता है डाउन पेमेंट ले लो प्लस इंस्टॉलमेंट्स ले लो, सारी की सारी इंस्टॉलमेंट्स। मैं इंस्टॉलमेंट नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं इंस्टॉलमेंट्स, ऑल इंस्टॉलमेंट्स। अब इंस्टॉलमेंट में मतलब क्या हो गया? इंस्टॉलमेंट में मतलब जो आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल अमाउंट है प्लस इंटरेस्ट है ना, वो सारी एक इंस्टॉलमेंट होती है। ऐसे किसी सारी इंस्टॉलमेंट जोड़ दो और उसमें डाउन पेमेंट जोड़ दो तो हायर परचेज प्राइस आ जाएगा। तो कैश प्राइस में और हायर परचेज प्राइस में फर्क किस चीज का होता है? इंटरेस्ट का। कैश प्राइस में इंटरेस्ट नहीं होता, हायर परचेज प्राइस में इंटरेस्ट जोड़ दिया जाता है सारा का सारा। डाउन पेमेंट का मतलब मैं आपको बता दिया, जो इनिशियल पेमेंट होता है एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट, और ये तो आप जानते हैं कि आपने सुना भी होगा मार्केट के अंदर कि कितना डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। इंस्टॉलमेंट जो होती है वो एक पीरियडिक पेमेंट होता है, उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड होता है। हायर वेंडर का मतलब होता है सेलर, हायर परचेजर का मतलब होता है बायर। रिपोजीशन का मतलब होता है टेकिंग बैक गुड्स इफ बायर डिफॉल्ट, अगर बायर डिफॉल्ट करेगा तो गुड्स जो है वो वापस आ जाएगा सेलर के पास में। इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट भी बनता है जब जो इंटरेस्ट है वो इंस्टॉलमेंट में इंक्लूड होता है, और उसको निकालने के लिए आगे आएगा इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, प्रैक्टिकली हम करेंगे। सबसे अच्छी चीज यहां आई है, इस आज के जो लेक्चर है उसकी सबसे अच्छी चीज देखिए वो ये है, डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम। क्या डिफरेंस है? देखिए भाई, ट्रांसफर होती है ऑनरशिप, किसमें? हायर परचेज में और इंस्टॉलमेंट सिस्टम दोनों में होती है, लेकिन कब? हायर परचेज में होती है जब लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर देते हैं, जबकि इंस्टॉलमेंट सिस्टम में जिस दिन डाउन पेमेंट होता है, जिस दिन एग्रीमेंट होता है, उसी दिन ऑनरशिप एंड पोजीशन दोनों चले जाते हैं। डिफॉल्ट, अगर यहां पर हायर परचेज में किसी भी इंस्टॉलमेंट को पे करने में डिफॉल्ट किया तो गुड्स जो है वो रीपोजिस कर दिया जाएगा, टेकिंग बैक चला जाएगा किसके पास? सेलर के पास। लेकिन इंस्टॉलमेंट में रीपोजिशन का राइट नहीं होता है। एग्रीमेंट देखा जाए तो हायर परचेज के अंदर हायर परचेज एक्ट लगता है 1972, हायर परचेज एक्ट 1972, लेकिन इंस्टॉलमेंट सिस्टम के अंदर एक्ट जो लगता है वो लगता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ओके जी। फिर आता है नेचर, ये एक तरह का बेलमेंट है, जैसा कि हम बिजनेस लॉ के अंदर समझते हैं, कोई सामान रखने के लिए, यूज करने के लिए दे दिया,
ठीक है, और प्लस सेल भी है इसके अंदर, अगर वो पूरा पेमेंट आ जाता है तो सेल मान लिया जाएगा, और ये एक तरह की सेल ही है। इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस, और इसमें इंटरेस्ट जो कैलकुलेट किया जाता है वो अनपेड प्राइस पे किया जाता है। ओके जी, ठीक, तो ये हो गया हमारा हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम चैप्टर का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट लेक्चर से फिर हम आगे बढ़ेंगे और कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट एंट्रीज, मतलब अकाउंटिंग की ओर बढ़ेंगे इन दोनों बुक्स के अंदर, इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर एंड इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।